दोस्तों, आज की कहानी है बहू रोटी पर घी लगाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अमिता सिर झुकाए चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। उसकी सास शिका नाक भो सिकुड़ते हुए एक एक रोटी उठाती उसे दिखा रही थी। ऐसे कोई घी लगाता है? हम इतनी सूखी रोटी नहीं खाते हैं। हम सब कोई बीमार नहीं है। गुस्से से लाल शिका आगे बोल रही थी, गले में अटकती इस सूखी रोटी की वजह से सबकी खुराक अमिता तुमने आधी कर दी है। 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाने पर मजबूर कर दिया है तुमने। वंदना जी अपनी बहन शिका के घर 2 दिन के लिए आई। आश्चर्यचकित सब तमाशा देख रही थी। अंत में उठते हुए बोली, अरे लाओ शिका, मैं घी गरम करके रोटी में सुपुड़ देती हूँ। शिका गुस्से से बोली, अरे नहीं जीजी, इसकी रोज की आदतें। शादी होकर आए 1 महीना हो चुका है पर फिर भी हर दिन कुछ न कुछ भूल जाती हैं। कभी चावल गीला, कभी सब्जी बराबर नहीं, मसाला कम ज्यादा, रोज की बात हो गई है। वंदना जी बोली, अरे ठीक है, सब समझ जाएगी। हर घर का खान पान रहन सहन अलग होता है, थोड़ा समय लगता है समझने में। जीजी, समझने में और सीखने में अंतर होता है। अमिता के माँ बाप ने ही कहा था इसे कुछ नहीं आता है। सन से कुछ बजने की आवाज आई। वंदना ने सिर उठाकर देखा, अमिता दौड़ते हुए अंदर जा रही थी। आवाज उसकी पायल की थी पर दिन उसका टूटा था। क्यों कहा था मुझे कुछ नहीं आता है? मेरी माँ पापा ने रात के 12 बजे वंदना जी पानी मैंने किचन में गई, देखा अमिता अभी भी किचन समेट रही है। वंदना जी बोली, अरे सब सो गए हैं और तुम अभी तक सोने नहीं गई। विकास इंतजार कर रहा होगा, चलो मैं तुम्हारी सहायता कर देती हूँ। अमिता तुरंत बोली, नहीं नहीं मौसी जी, मैं ही काम बहुत धीरे धीरे करती हूँ इसलिए समय लगता है, बस जा ही रही थी। वंदना जी बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम हर काम बहुत सुंदरता से करती होगी। तब तक अमिता पूछ रही थी, मौसी जी आपको और कुछ चाहिए? वंदना जी के नहीं कहते ही झट से बत्ती बंद कर अमिता चली गई। सुबह सोफे पर बैठी चाय पीती वंदना जी के कान में आवाज आ रही थी, माँ बहुत स्लो हैं। बेटा विकास शिका से बोल रहा था, कितनी रात तक खटक पटर करती रहती हैं, सोने में कितना लेट हो जाता है। माँ आप अपने जैसा फास्ट बनाओ ना, सीखा। उसके पति बेटा विकास सभी बैठकर अमिता की बातें कर रहे थे। चाय का कप नीचे रखते हुए शिका के पति बोले, फिर चाय फीकी बनाई है शिका, इसको खाना बनाना सिखाओ। कहते हुए शिका के पति और बेटा तैयार होने चले गए। इतने में शिका की नजर वंदना से मिली। कैसी हैं? शायद जीजी अच्छी हैं। क्यों? वंदना जी ने पूछा। हम लोगों की चाय बहुत फीकी थी, चीनी डाल लो, वंदना जी ने कहा। शिका कहने लगी, चीनी के साथ ही चाय उबलनी चाहिए, तभी टेस्ट आता है, और फिर चाय में चीनी मिलाने से चाय ठंडी हो जाती है। अरे बाबा, माइक्रोवेव में गर्म कर लो, वंदना जी ने कहा। शिका चिढ़कर बोली, जीजी आपके पास सबका जवाब रहता है, मेरी सास के साथ आप रही नहीं है, एकदम बराबर चाय पीती थी, आपको भी बताती चाय कैसी बनती है। वंदना जी कह नहीं सकी। जैसे शिका तुम सिखा रही हो अपनी बहू को चाय बनाना। इतने में शिखा
की नजर घड़ी पर पड़ी। देखो जीजी, 1 घंटा हो गया, अभी तक बाथरूम में ही है अमिता। महारानी जी अभी तक नहा ही रही हैं। वंदना को हंसी आ गई, बोली, शिखा तुम्हें कैसे पता 1 घंटा हो गया? क्या उसके हर काम के साथ घड़ी देखती रहती हो? किसके ऊपर नजर रखती है, घड़ी पर या अमिता पर? शिखा हड़बड़ा कर बोली, जीजी मैं क्यों नजर रखूंगी अमिता पर? घर का ध्यान, सबके खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। आपको मालूम नहीं है, बहुत स्लो है ये लड़की। वंदना जी ने कहा, अरे बाबा, पढ़ने लिखने में घर के काम की आदत हाँ होती है क्या तुम्हें? हमें रोज के काम की आदत थी। अरे नहीं जीजी, आपको मालूम नहीं, ये लड़की बाथरूम में मोबाइल लेकर बैठी रहती है। शिखा फुसफुसाई। वंदना जी हंसकर बोली, अरे भाई, आजकल ट्रेंड है, मोबाइल, पेपर, मैगजीन, लैपटॉप, अपने सारे दोस्तों को हम लेकर बाथरूम में जाते हैं। इतने में शिखा की बेटी मौली बाथरूम से बाहर आई, हाथ में मोबाइल के साथ। तैयार मौली टेबल पर बैठ गई। टेबल पर चाय और गरम पोहा मौली के सामने रखती अमिता से शिखा ने पूछा, सुबह की चाय की तरह फिर फीकी चाय नहीं बनाई है ना? चाय को चीनी डालकर ठीक से उबाला करो। मौली एक चम्मच पोहा मुंह में डालते ही जोर से बोली, माँ ये नहीं सुधरने वाली हैं। देखो तेल, मसाला, मूंगफली कुछ भी बराबर नहीं है। ऐसा सोचकर मौली अपना बैग लेकर निकल गई। शिखा ने जोर से आवाज लगाई, बेटी बाजार में अच्छा कुछ खा लेना। दिन भर बाहर भागती लड़की बेचारी भूखी ही निकल गई। देखा ना जीजी, आपने बात बदलने के लिए वंदना जी ने कहा। अरे किसका खाने का डब्बा पड़ा है? शिखा जोर से चिल्लाई, अरे ये तो मौली का है। कितनी बार कहा अमिता, मौली को डिब्बा अपने से लेने की आदत नहीं है, उसके हाथ में डिब्बा दिया करो। तभी वंदना जी को अपने प्लेट में पोहा डालते देख शिखा दौड़कर नमकीन का डब्बा लेकर आई, बोली, जीजी इसे डाल लो, नहीं तो खाया ही नहीं जाएगा ये पोहा। पर पोहा खाती वंदना जी बोली, पोहा बहुत स्वादिष्ट बना है शिखा। वैसे तेल, घी, चीनी, मसाले हम लोग भी कम ही खाते हैं, तुम भी कम खाया करो, सबके लिए अच्छा होता है। अपने पोहा में नमकीन डालती शिखा बोली, आप ही खाओ इतना फीका। जीजी मेरी सास सब खाती थी, तब भी उनकी डेथ 90 वर्ष में हुई। वंदना जी बोली, दिख रहा है शिखा तुम अपनी सास से काफी प्रभावित हो। हंसती हुई शिखा बोली, अरे जीजी शाम को मौली आपको चाइनीज बनाकर खिलाएगी बोलकर गई हैं, खाकर देखना क्या चाइनीज बनाती हैं। शिखा खुश होकर कह रही थी। इतने में अमिता हम लोगों की चाय लेकर गई। वंदना जी ने कहा, अमिता तुम भी नाश्ता कर लो। अमिता बोली, सबके जाने का समय है, मौसी पहले नाश्ता लगा दूं। शिखा के पति बेटा दोनों आकर टेबल पर बैठे थे। अमिता गरम छोले के साथ गरम गरम पराठा सभी को लाकर दे रही थी। शिखा बेटे से पूछ रही, क्या पराठा ठीक बना है? पति से पूछा, क्या मसाला हमारे घर वाला डाला है? 2 दिन रुककर वंदना जी जा रही थी। शिखा बोली, कुछ दिन और रुक जाती जीजी। और जीजी उसका हाथ पकड़कर कह रही थी, शिखा तुम क्या कर रही हो? शिखा ने पूछा, क्या मतलब जीजी? 1 महीने पहले शादी कर आई बहू को तुमने एक ड्रेस बनाकर रख दिया, सोड़ा है, लगी हो पूरे समय कतरने में। पर बाजार से लाई हुई नई ड्रेस को भी अपनी साइज करने के लिए समझदारी और ध्यान की जरूरत होती है। बिना ध्यान के कतरी हुई ड्रेस
को बाद में जोड़ना असंभव होता है। शायद जितनी भी खूबसूरत ड्रेस हो खत्म हो जाता है। एक बार कैंची लग गई तो लग गई, ड्रेस का साइज कभी भी सही नहीं हो पाता है। मैं समझी नहीं जीजी। सीखा तुम जिस तरह से अमिता की हर काम में नुक्ताचीनी निकालती रहती हैं, वह उसके मन के अंदर नासूर बनकर हमेशा के लिए रह जाएगा। अमिता से कभी भी तुम्हारा रिश्ता सुंदर बन नहीं पाएगा। जैसे खूबसूरत प्लेट को टूटने पर शायद जितना जोड़ लो फेविकॉल का जोड़ लाइन नहीं मिटा पाती है, पर जीजी मैं नुक्ताचीनी थोड़ी ही निकालती हूँ, सिखाती हूँ। हमारी सासों ने भी हमें ऐसे ही सिखाया था, तभी हमने भी सीखा था। सच में सीखे थे या सिसके थे हम लोग, तभी सासों के मरने के बाद भी उनके सिखाई गई बातों को हम आज भी नहीं भूल पाते हैं। जब कभी बातों का दौर चलता है तब हम ये कहे बिना नहीं रह पाते हैं। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। लहू लुहान मन आज भी अतीत के गलियारे से जब भी गुजरता है आंखें गीली और सांसें भारी कर जाता है। ननदों को बुलाने का दिल आज भी नहीं करता है। आज भी पति का प्यार अपमान का वह सुबह हुआ कांटा नहीं निकाल पाता है। सीखा अब सीखा की आंखें भर आई, पर जीजी तब माता पिता ये क्यों बोलते हैं लाड़ों को कुछ नहीं आता है। वंदना जी ने कहा पराए घर बिटिया को भेजते हुए ससुराल से एक आश्वासन चाहते हैं। उनकी लाडों को लाडो ही समझना, लाडो ही बना कर रखना, पर माता पिता यही नहीं समझते या जानते हैं। आश्वासन ढूंढता उनका यही शब्द उनकी लाड़ों के लिए अपमान की नींव रख रहा है। हर वक्त उनकी लाड़ों के कानों में भौरों की आवाज की तरह गूंजता रह जाएगा ये शब्द, अरे इसे कुछ नहीं आता है। इस घर का माहौल, परिवेश, खान पान, आदत सभी कुछ तो अलग होता है। तब उसे समझने की जगह हमें उसे समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। सीखा हर काम की जानकारी उम्र, तजुर्बे और अभ्यास से ही आती है। आसादी कौम पर क्यों पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए हम लिखते हैं, झाड़ू पोछा वाली लड़की चाहिए हम क्यों नहीं लिखते हैं। सीखा इतिहास मत दोहराओ, अपनी बहू को संजोने के लिए विरासत में सुंदर यादें दो, अपने दर्द नहीं। आज के समाज की सच्चाई यही है जो पता नहीं कब बदलेंगे हम। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।